हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज benzene on nitration gives nitrobenzene in presence of HNO3 and H2SO4 mixture where option A both H2SO4 and HNO3 act as bases, option B both H2SO4 and HNO3 act as acids, option C HNO3 act as base and H2SO4 act as an acid, option D HNO3 act as an acid and H2SO4 act as an base. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी आप ये कह सकते हो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आएंगे बाद में. पहले एक बार अपन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें क्या है, ताकि जिस पे क्वेश्चन आया है. देखिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की जब भी हम बात करते हैं तो आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि नाइट्रेशन की प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने बेंजीन लिया. हम लोग बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर से. और जब रिएक्शन हो जाती है तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमको प्रोडक्ट में मिलता है NO2. किसी भी पोजीशन पर लगा दो आप, बेंजीन की 6 पोजीशन होती है, 6 कार्बन होते हैं मतलब, तो कहीं भी आप NO2 लगा सकते हो और ये बन जाता है आपका नाइट्रोबेंजीन. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है. लेकिन यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि HNO3 और H2SO4 ने ऐसा क्या किया, कौन सी प्रोसेस की, इंटरनल ऐसा क्या एक्सचेंज हुआ जिससे कि NO2 ही जुड़ा यहाँ पे आके, SO4 नहीं जुड़ा. SO4 भी तो है यहाँ पे, ठीक है, NO3 भी तो है यहाँ पे, NO2 क्यों जुड़ा. तो इसको चेक करने के लिए हमको थोड़ा सा इसके डीप में, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर झांकना पड़ेगा. सरफेस राइडिंग से कुछ नहीं होने वाला है. तो चलिए चेक करते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि पहले बेंजीन को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन इन दोनों को देख लेते हैं. इन दोनों की हम लोग खबर लेते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि H2SO4 जो है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ऑब्वियसली बात है कि क्या देगा, ये H+ देगा, H+ और बनाएगा HSO4 माइनस, बिना किसी डाउट के. और चूंकि H+ लिबरेट कर रहा है तो ये क्या है, आपका एसिड है. ठीक है. सेकेंड चीज, HNO3 की अगर हम बात करें तो HNO3 भी एक एसिड होता है, लेकिन क्या वो इस रिएक्शन में भी एसिड है, ये हमको चेक करना पड़ेगा. तो अगर मैं HNO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनता है. ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन. अब चूंकि सॉल्यूशन में HNO3 H2SO4 दोनों है और H2SO4 HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले H+ रिलीज कर देगा. और ये H+ तुरंत, ये H+ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है. और अगर ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बोलेगा लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और बेचारा ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या मिला आपको मिला कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, सॉरी, इस तरह का. O पे H ने अटैक किया, एक H पहले से था, और चूंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर लूज कर दिया हाइड्रोजन को देने के चक्कर में, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. और जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया, आप यहाँ पे चेक करो, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप H2O. और H2O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा बाहर. लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया, और बाहर जब निकलेगा तब क्या मिलेगा आपको मिलेगा NO2 पॉजिटिव और साथ में H2. ठीक है. और ये NO2 जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो NO2 है आपका, ये वाला NO2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल. इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. और आपको ये पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से केवल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो. तो मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर थर्ड स्टेप की मैं बात करूं तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में बेंजीन जो है ना वो NO2 से जुड़ रहा है, NO2+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है. जैसे मान लीजिए कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हुआ, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया चार्ज, यहाँ पे आ गया चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 है ही, जुड़ गया, और यहाँ पे H है. और बेंजीन ने जो एरोमेटिसिटी अपनी लूज करी, तो उसको रीगेन करता है हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, उसको बोलता है कि भाई मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर दो, तुम निकलो.
तो H+ निकल गया बाहर और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट इज NO2 और इस तरह से बनता है आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे, डीप डाइविंग कर रहे थे और अपन चेक कर रहे थे कि भाई ये दोनों क्या करते हैं आपस में मिलकर, HNO3 H2SO4। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, H2SO4 ने तो H+ दिया है तो वो तो एसिड है, लेकिन HNO3 ने H+ एक्सेप्ट किया है। भाई ऑक्सीजन ने जब H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो जाके जुड़ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि HNO3 इज एक्सेप्टिंग H+, और जो H+ एक्सेप्ट करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या होता है, वो आपका बिहेव करता है एज अ बेस। तो HNO3 नाइट्रिक, भले इसका नाम नाइट्रिक एसिड हो, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन में H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस। नाम कुछ और काम कुछ। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में, नाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर H2SO4 एसिड है, लेकिन HNO3 क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो हमने जितनी नॉलेज गैदर करनी थी, हमने सारी नॉलेज गैदर कर ली है। अब देखते हैं क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा था कि बोथ H2SO4 एंड HNO3 एसिड बेसिस, गलत। H2SO4 क्या है, एसिड है। ऑप्शन बी, बोथ H2SO4 HNO3 एक्ट एज एसिड, नहीं, HNO3 क्या है, बेस है। तो HNO3 एक्ट एज बेस, H2SO4 एक्ट एज एसिड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सी विल बी द राइट आंसर। डी देख लेते हैं, HNO3 एक्ट एज एसिड, नहीं, गलत है, ये भी गलत है, एसिड नहीं है, बेस है। तो क्या हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन, यस, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।